भागवत कथा किस लिए है? इस विषय को समझने के लिए कि सर्वत्र परमात्मा है। ये चराचर जगत कुछ नहीं, संसार से छूटने के लिए भागवत कथा है। भागवत कथा संसार को खुश करने के लिए नहीं है, भागवत कथा भगवान की प्रसन्नता के लिए। पर कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी व्यवस्था रहती है वो संसार के लिए ही रहते हैं। क्यों? भागवत कथा से भी भक्ति थोड़ी चाहिए, मुक्ति थोड़ी चाहिए। भागवत कथा से भी हम कीर्ति ढूंढते हैं, और वो कीर्ति यह लोक की नहीं, एक क्षमा करना, परलोक की कीर्ति नहीं, इस लोक की। इसलिए मैं देखता हूं अब तो स्थिति ये हो गई, कथा हो रही है, कई बार यजमान जी उठ करके चले जाते हैं। क्यों? मेहमान आए हैं। कथा में बैठे बैठे भी हमें बस लोगों की व्यवस्था की चिंता बनी रहती है। क्यों? हमें ये चाहिए कि लोग ये बोलें कि बड़ी अच्छी कथा हुई है। गोकर्ण जी ने जब पहली बार कथा की थी ना, धुंधुकारी को विमान ले गया, ये कोई कथा है? अपने भाई को विमान में भेज दिया और हम सब यहां तरसते रह गए। गोकर्ण जी ने देवदूतों को पकड़ लिया, कहा मैं ये भेदभाव क्यों कर रहे हो, सबको विमान लेकर के आओ। करना प्रभु, भागवत कथा में जिसकी इच्छा जो होगी वही मिलेगा। तो इसलिए यजमान जी न संसार की चिंता, न लोक की चिंता, न शरीर की चिंता। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। क्यों? शरीर की कीर्ति नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलना है तो सबसे पहला लालच लोक कीर्ति का छोड़ दीजिए। भगवत प्राप्ति। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ये जीवन है। साधक क्या कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में कई मिले। और भागवत कथा में एक बात कहूं, धुंधुकारी को देवदूतों ने गोकर्ण जी को क्या कहा था कि सबने मनन नहीं किया। क्या नहीं किया? जोर से बोलिए, शब्द जोर से बोलिए थोड़ा। मनन। आवाज कम होगी, थोड़ी तारीफ ज्यादा तो नहीं करते? मैंने ज्यादा तो नहीं होगी पंडित जी? कथा में क्या होना चाहिए? मनन। जोर से बोलिए, क्या होना चाहिए? मनन। अच्छा, मनन का अर्थ क्या लेते हैं? मनन क्या होता है? भाव। और किसी की दृष्टि में मनन का अर्थ मन से सुनना, भाव से सुनना, श्रद्धा से सुनना। कई बार हम कहते हैं कि नहीं, कथा तो व्यवहार में आ जानी चाहिए। मनन का अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कहूंगा आप अपना स्वभाव बदल लेना, नहीं बदलता। दुस्त्यजो स्वभावः, भागवत जी के 10वें स्कंद में आता है। दुस्त्यजो, ये स्वभाव बड़ा कठिन है छोड़ना। 7 दिनों में कैसे छोड़ पाओगे? कथा में मनन करना है। मनन का भाव क्या है? जब भगवान की कथा होना तो अपने विषय में सोचना है, दूसरे के विषय में नहीं। किसके विषय में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए जरा। अपने विषय में। क्योंकि एक बार मैंने कथा सुना रहे थे तो हमने कहा कि हिरण्याक्ष जो था वो लालच का रूप था, और हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पृथ्वी का हरण कर लिया था। तो मैंने ऐसे मजाक में कह दिया कि जो लालची व्यक्ति होता है उसको पृथ्वी के का लालच बड़ा होता है, भूमि का लालच बड़ा होता है। और ऐसा आदमी ना थोड़ा थोड़ा बरसात में बनना 6-6 इंच खिसकाता जाता है। जैसे मैंने ये बात कही ना, तो एक माता जी है, पंडित जी जब आपने ये बात बोली तो मैं पूरा मनन कर रही थी, और फलाना जो है ना अंधे गवांदा, अरे नहीं, दूसरे का मनन नहीं करना है, अपने दोषों का मनन करना है कि क्या हम ऐसे हैं।
साधक कहता है कि मैं जब भक्ति मार्ग पर चला कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके। ठाकुर जी की तरफ देखते हुए गाइए। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, भागवत कथन एक जिज्ञासा हो प्रभु, हमारी प्यास है आपको देखना, हमारी उत्कंठा है, हमारी इच्छा है आपको देखना। परीक्षित को उत्कंठा कब से लगी थी? गर्भ में दर्शन हुए थे प्रभु के, बाहर निकलते ही चारों तरफ ढूंढ रहे हैं वो 4 हाथ वाला कहां चला गया, तब से उत्कंठा पैदा हुई। बुढ़ापे में 7 दिन मिले तब जाकर के दर्शन मिला। हमारी उत्कंठा ही नहीं। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भाव के साथ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। प्रभु कितनी दुनिया में, एक बार बैठे बैठे सोचो अपने जीवन के विषय में, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करो कि आज तक कितने लोगों से मिले। कुछ अच्छे मिले तो वहां प्रेम हो गया, कुछ बुरे मिले तो वहां शत्रुता हो गई। कुछ धनवान मिले, कुछ समर्थवान मिले, कुछ दरिद्र मिले, कुछ असमर्थ मिले। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दोनों हाथ खोल के जरा दुख में तरस रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं,
दुख में तरस रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 7 दिनों के लिए ना बस कोई लोक भावना मत रखना, सिर्फ भगवत भावना, और वो तभी प्रबल होगी। स्वामी राम सुखदास जी से पूछा का प्रभु भजन करने लगते हैं तो मन नहीं लगता, इसका क्या तरीका है कि हमारा मन लगे? का एक ही तरीका है, भजन करो, चाहे जबरदस्ती करो, करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन मन भी लग जाएगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्योंकि याद रखिए पाप सबसे पहले मन में प्रवेश करता है, मन से पाप वाणी में आता है, वाणी से क्रिया में आता है। पहले पाप मन में आएगा, फिर वाणी में आएगा, फिर क्रिया में आएगा। तो यदि उस मन में हमेशा भगवान का चिंतन होता रहेगा, भगवान का भजन होता रहेगा, तो वो पाप की वृत्ति ही नहीं होगी। और याद रखिए जो व्यक्ति भजन में रहता है ना, निरंतर चिंतन में रहता है, अरे जागृत अवस्था सो छोड़िए, कभी ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकता। क्यों? उसके मन में हमेशा ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। इसलिए भाव के साथ दोनों हाथ उठा करके जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।